जनाब आज के शान रमज़ान में हमारे साथ मौजूद है मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वक्त निकाला है और अभी कुछ देर यहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद इंशाल्लाह हमने आप लोगों ने बल्कि जिस ज़बरदस्त अंदाज से जिस मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल किया है उसी यादगार तरीके से इंशाल्लाह उनको हम रुखसत भी करेंगे। और साथ में वही तकरार एक बार फिर डॉक्टर AQ खान साहब का जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी मुझे बता रहे थे शौकत बाबर विर्क साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के, कि जुनैद भाई इंटरनेशनली भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस बात की इनको मतलब एश्योरेंस दी है कि ऑब्वियसली डॉक्टर साहब का जो नाम है उसके बाद क्रेडिबिलिटी फैक्टर तो 100% वैसे ही हो जाता है, कोई और दो राय नहीं रहती। तो बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों और डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि हम यहाँ पर आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमात फराहम करेंगे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का ऐसा नाम है जिसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई दो ओपिनियन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंशाल्लाह करेंगे इनकी इमदाद इस हवाले से भी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा वैसे क्या ये रमज़ान में कुछ TV ये वो या वो इस तरह के आजकल क्विज प्रोग्राम्स वगैरह बहुत होते हैं, कुछ देखने का इत्तेफाक है, आप किताबों वगैरह में ज़्यादा वक्त निकालते हैं या? लोगों का गलत ख्याल है ये, लोग ये समझते हैं कि शायद एक साइंसदान या इंजीनियर जो होगा वो किताबें पढ़ता रहता है, किताबों का कीड़ा होगा, सब खुश मिजाज होगा, सड़ियल होगा, बाल बड़े होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत हंसमुख हैं, मजाक करते हैं, बहुत जाली हैं और वक्त के साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं सबके साथ। और जैसे जुनैद भाई ने कहा कि जो भी आता है थोड़ी देर में 5 मिनट बाद हमारे साथ ऐसा घुल मिल के, चाहे वो हमसे छोटा हो या हमसे बड़ा हो। तो ये है वक्त, हम TV भी देखते हैं और मेरा मशवरा होता है बच्चों को सबको कि दुनिया की हालत से वाकिफ़ होना चाहिए। सही बात है। मैं अपनी जगह साइंसदान हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे ये पता रहता है कि टेनिस कौन खेल रहा है, कौन चैंपियन है, मुझे ये पता होता है कि कौन सी फुटबॉल की टीम अच्छी है, कौन से खिलाड़ी अच्छे हैं। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, अभी हॉकी है, फुटबॉल का कौन सी हॉकी की टीम अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन गोल्फर अच्छा है नहीं है, ये सब मुझे दुनिया की हालत को पता रहता है। सियासतदानों का भी पता रहता है, किसने 420 की गबन में जेल गया किसने अच्छा काम किया और शोहरत पाई, कौन झूठ बोला, ये सब चीज़ें जो है इससे इंसान को वाक़ियत होनी चाहिए। और एक स्टूडेंट को ख़ास तौर से ये नहीं कि पूरा वक्त उसी में लगा दें, तालीम में लगाएं और वो जो अपना करियर है उसको अच्छी तरह बनाएं, प्रोफेशनल लाइफ को, लेकिन दुनिया की हालत से वाक़ियत। म्यूज़िक से या शेर व शायरी वगैरह से भी है कोई दिलचस्पी? जी, अशार से, शेर व शायरी वगैरह से भी? ओहो अच्छा। भाभी को कोई शेर सुनाया आपने कभी? जी, रोमांटिक सा शेर सुनाया आपने कभी? किसका? भाभी को कोई शेर सुनाया आपने कभी अच्छा सा रोमांटिक सा? हम तो उनकी तरफ देख लेते तो शेर से बढ़ के कातिल नजरें हमारी एक निगाह जो ना 10 अशारों से बढ़ के कातिल निगाह है। अच्छा वाह 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 वाह। तो कोई एक अच्छा सा शेर तो सुनाया मेरा आपके पसंद का? कौन सा शेर सुनना चाहते हैं? वही वाला आप समझ गए। देखिए एक तो हमें वो कितना अच्छा याद है, गुलाम अली ने जो गाया ना। हाँ कौन सा? वो जो है कि हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना। तो इसको जरा सुर में ही गा दे। नहीं क्या गाई दे, क्या फर्क पड़ता है? तो ये बहुत हमें पसंद है, गाते हैं। और देखिए गुलाम अली, मुंदी बेगम, एक मुखबरी हो गई है यहाँ से, और हमने हमारे ये सेगमेंट है जो कि हम आपकी मौजूदगी में करना चाहते हैं, फिर आपसे आपको परवीन तो माशाल्लाह। लेकिन एक मुखबरी ये हुई है कि ये वतन हमारा है, बिल्कुल हम है 5 माह की। बहुत अच्छा गाते हैं डॉक्टर साहब। अब ऑडियंस तालियां बजाकर मजबूर करेगी तो डॉक्टर साहब गाएंगे, उसके बाद फिर हम अपने सेगमेंट में जाएंगे। हो जाए डॉक्टर साहब। देखिए पाकिस्तान है ना, हमारा ही वतन है, इसलिए जब कोई कहता है कि कोई भी बात बताए मुझसे, कोई स्लोगन दे बच्चों के लिए, तो हमेशा यही मैं कहता हूँ कि ये वतन हमारा है, हमें पास बाइस के, ये वतन हमारा है, हमें पास बाइस के। तो बस अगर हम ही इसके पासबा नहीं होंगे, हम इसको नहीं संभालेंगे, तो फिर कौन संभालेगा? सच हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, इसको बचाएं, और कितने लोग इसको खाने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें, हमारा फ़र्ज़ यही कि हम इसको बचाएं, सच उसकी खिदमत करें, पुरखलूस खिदमत करें, बेलौस खिदमत करें। सही, अभी हम ब्रेक पर नहीं जा रहे, अभी हम शामिल करेंगे अगर आप ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वो सारा अमला ख़राब हो गया मेरा। एक दफ़ा मैं ऑडियंस के साथ मिलके गाना चाहता हूँ, ताकि आप और ऑडियंस मिलके एक दफ़ा गाएं। तो एक दफ़ा ऑडियंस के साथ मिलके गा लें, क्या ख्याल है? चलें अब आप गाएं, ऑडियंस आपके साथ गाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सारे मिलके जाते। ये वतन हमारा है, हमें पास बाइस के, ये वतन हमारा है,
ہمیں پاس باعث کے اس چمن کے پھولوں میں رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں۔ محسن پاکستان کے لیے بہت ساری تالیاں ایک بار پھر۔ واہ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ ایک سیگمنٹ ہے، ہماری یہ خواہش تھی کہ کم سے کم ہمارے اس شان رمضان کے ایک سیگمنٹ میں آپ بھی موجود ہوں، تو یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے شان علم کے نام سے، کہ جس میں ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس آتے ہیں، سوالات جوابات ہوتے ہیں بڑے مزے مزے کے، اور کبھی کبھی تو بڑے حسین انکشافات بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اب انسان ہے، کبھی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، کبھی صحیح جواب دے دیتا ہے، کبھی غلط جواب دے دیتا ہے، تو کبھی کبھی بڑے لطیفے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہماری معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی وہ ہمارے کنٹیسٹنٹس بتاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے یہ تو پوچھو کہ ویسے ابھی لیٹسٹ ڈسکوری ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں نے یہاں بیٹھی ہوئی عوام سے کیا، انہوں نے ایک جواب دیا بڑا خوبصورت ہے سر۔ ویسے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ سوچیں اس کا سب سے زیادہ ویئرڈ جواب کیا ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام؟ میرا ٹائٹینک کہہ دیا ڈاکٹر صاحب ایک صاحب، سوچیں آپ اندازہ کریں۔ جناب شان علم کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ پہلے ذرا میں بلاتا ہوں اپنے تینوں مہمانوں کو، اور اس کے بعد ذرا سا اس کا فارمیٹ بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آج کے ہمارے شان علم کے مہمان انم سلیم، ماجد خان اور افشین ناز، آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آئیے جناب۔ انم سلیم، ماجد خان اور افشین ناز۔ اور آج کے جو ہمارے اس سیگمنٹ شان علم کے جو ونر ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہوگا کہ ان کو جو بھی انعام ملے گا وہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے دستے مبارک سے ملے گا۔ اور وہ انعام کیا ہوگا؟ گزر جاؤ تینوں کیمرے کے سامنے سے، گزر جاؤ کوئی بات نہیں۔ آج کے ہمارے کوئز کمپٹیشن شان علم کے ونر کے لیے ڈاکٹر صاحب کیو موبائل، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل ہے، اس کی جانب سے تحفہ ہے، ایک کار کا تحفہ ہے آج کے ہماری شان علم کے ونر کے لیے۔ تیسرے کنٹیسٹنٹ کو بلائیے گا، آپ افشین صاحبہ ہیں؟ اچھا افشین صاحبہ یہاں پر ابھی تک نہیں آئی ہیں، دیکھیے گا اگر انہیں بھی بلا سکیں۔ اور ہمارے آج کے شان علم کے ونر کے لیے ایک اور بھی بڑا زبردست سا انعام ہے، اور وہ ہے امتیاز سپر سٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ ہے آج کے ہمارے شان علم کے ونر کے لیے۔ یہ دونوں انعامات ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ کیو موبائل کی کار اور امتیاز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ امتیاز سپر سٹور کی جانب سے ہمارے آج کے ونر کو جائے گا۔ جناب انم سلیم صاحبہ، ماجد خان اور افشین، آپ افشین صاحبہ ہیں؟ ٹھیک ہے، افشین صاحبہ یہاں آئیں گی اور انم صاحبہ آپ کارنر پہ جائیں گی۔ افشین آپ یہاں پر آئیے گا، یہاں جناب۔ 3 راؤنڈز ہیں، پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ، 5 سوالات ہوں گے، بزر بجا کر جو اپورچونٹی لے لے گا اس کو دیا جائے گا پہلا موقع سوال کا جواب دینے کا، پہلا اور آخری موقع اسی کے پاس ہی ہوگا جو بزر بجا دے۔ لیکن جب آپ بزر بجا دیں گے، جیسے ہی آپ کا بٹن بج جائے گا، دب جائے گا، ہاتھ آپ کا حرکت کرے گا، میرے لب حرکت کرنا بند کر دیں گے، سوال وہیں پر رک جائے گا۔ ہو سکتا ہے سوال مس لیڈنگ بھی ہو، تو سوال کچھ اور ہو اور آپ بزر پہلے بجا دیں، تو اب یہی کیچ ہے سارا کہ آپ نے بزر سب سے پہلے بھی بجانا ہے، لیکن اتنا پہلے بھی نہیں بجا دینا کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ سوال کیا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، صحیح جواب پر 10 نمبرز، اور اگر جواب غلط ہوا تو آپ اگلے سوال سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا ہو جائیں گی، پھر تیسرے سوال پر آپ دوبارہ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ 5 سوالات ہیں ہمارے اس پہلے بزر راؤنڈ میں۔ آڈینس اگر آپ تیار ہیں تو ذرا تالیوں میں مجھے بتائیں تاکہ پھر ہم ذرا باقاعدہ کریں آغاز۔ جناب جی، آب زمزم کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آب زمزم سے سوال میرا بڑا آسان ہے، زمزم کے معنی بتا دیجئے جناب ماجد صاحب۔ ٹھہر جا، رک جا۔ زمزم کے معنی ہے رک رک کر یا ٹھہر ٹھہر کر یا ٹھہر جا، بالکل ٹھیک، بجا دیں جی، تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ چلیں، غزوہ بدر میں عتبہ کو کس صحابی نے، جناب انم صاحبہ مائک 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 اٹھائیں، مائک۔ ہاں کیا جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ جب بزر بجائیں گے تو میں میرا بزر خراب ہو گیا ہے۔ بزر خراب ہو گیا، وہی سازش؟ مجھے پتا ہے آنسر۔ آپ پہلے لیکن اس کا تو ہاں بتائیں۔
सवाल बता दें। सवाल बस यही है, मैंने कहा था जहां बजर बच जाएगा वहां पर सवाल रुक जाएगा। मैंने बजर बजाया था लेकिन बजा नहीं। बताएं, जवाब बताएं क्या है। हजरत हमजा ने। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने गज़वा बदर में अतबा को वासिल जन्म किया था। मैं सही मानूं इनका जवाब? बिल्कुल ठीक। बजर चेक करो भाई इनका। भाई बदर चल रहा है या फिर हम इनके हाथ के इशारे पे जरा वो रखें एक। चलें जनाब, और इसके बाद अच्छा बतौर मजमुई 3 राउंड्स पर हमारा ये सेगमेंट मुश्तमिल होगा। पहला राउंड बजर राउंड होगा, दूसरे राउंड में तस्वीर दिखाई जाएंगी और तीसरे राउंड में होंगे रैपिड फायर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, वैसे आपने अपनी ज़माने तालिब इल्मी में स्कूल्स कॉलेजेस में ये कॉम्पिटिशंस ये इसमें कुछ हिस्सा वगैरह लिया? आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे थे आप? गेम्स खेलते थे बहुत। गेम्स? और पसंदीदा गेम क्या था? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। अच्छा, लेकिन ये तकारीर, डिबेट, शेर व शायरी, बैतबाजी, ये बैतबाजी होती थी और कोई ख़ास नहीं। अच्छा, और हॉकी आपका पसंदीदा खेल? जी। और हॉकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल था आपका? देखिए भोपाल में तो हॉकी का रिवाज बहुत था। भोपाल में हम हॉकी खेलते थे बहुत। अच्छा, तो पाकिस्तान आए तो क्रिकेट फुटबॉल खेलने लगे, फिर यूरोप गए तो वॉलीबॉल खेलने लगे। वैसे अभी आपने हॉकी का जिक्र किया वसीम, तो पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुआ, पता है? जी जी जी। तो वो दुनिया के बड़े बड़े हॉकी प्लेयर्स जो पुराने थे और जो कोचेस थे, उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं आता हमारी ये इस बार का वर्ल्ड कप किस तरह का होगा कि पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं हुआ वर्ल्ड कप हॉकी के लिए। जैसे बात यह है कि खिचड़ी बना दी है अब। लोग जो हैं बेचारे काम करते हैं मजदूरी, और उनको लास्ट मिनट पे 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है। ना ही उनमें कम्बिनेशन होती, ना ही वो एक दूसरे को समझते, ना ही वो एक दूसरे की मूवमेंट को पहले से फोर्स करते, इसलिए हारते हैं। पहले ज़माने में अच्छा मतलब हमारी भोपाल की टीम थी, वो ऑल इंडिया विनर थी हमेशा। अनडिवाइडेड इंडिया में सबसे बेहतर टीम होती थी भोपाल की। उसमें ये होता था कि सुबह बस जाती थी, उन सबको लेके आती थी 4 बजे, फजर की नमाज़ पढ़ के तो 2 घंटे खेलते थे, 3 घंटे, और उसके बाद शाम को 4 बजे से तो मगरिब तक। और उनको वजीफा मिलता था दिन में तुम कुछ ना करो। और सर ये भी कहते हैं लोग कि वो सियासत में खेल बहुत हो गए, खेल में सियासत बहुत आ गई, इसलिए भी ज़रा मामला ख़राब हुआ। यही तो आपने क्रिकेट का असर नहीं देखा? रोज सदर उसका चेयरमैन बदलता है। कैसी अजीब बात है। और वैसे अभी ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप ये आपने फॉलो किया? अभी बड़ी एक हाइप बनी हुई थी। बहुत चीज़ सोचे, मुझे फुटबॉल देखने का बहुत शौक है। अच्छा ना, इस दौरान ही हमारा ये बजर भी हो गया है ठीक। अब हम ऐसा करेंगे, इस सवाल को हम कैंसिल ही कर देते हैं, बिकॉज उनका बजर बजा, पहला इन्होंने बजाया क्या है, तो अभी हम एक सवाल हुआ है जिसका जवाब इन्होंने दिया है, अब दूसरे सवाल में सब शामिल है, ठीक है, ताकि कंट्रोवर्सी ना रहे कि बजर हमने बजाया हमारा ख़राब था क्या था, ठीक है जनाब। तो अब ये इनके 10 नंबर, बाकी सबका कोई नंबर नहीं, एक सवाल हुआ है। शान इल्म का आज का दूसरा सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम किन खातून के बतन से थे जनाब? अफशीन साहिबा। हजरत मारिया कुप्तिया। हजरत मारिया किप्तिया, बिल्कुल ठीक, वाह। तीसरा सवाल, हातिम ताई के किस बेटे को सहाबी होने का शरफ हासिल हुआ? हाय हाय, इसका तो आज जिक्र भी किया था। आज तस्किरा भी हुआ था, मैं यही कहने लगा था, तस्किरा भी हुआ था आज। अच्छा, इधर तो देखना ही नहीं है ना, उधर भी देखना ही नहीं है। और इस वक्त वैसे ही बहुत सारी नजरें हैं, उधर से जवाब अगर आया तो ये भी कट जाएंगे। हाँ जी, चलें, ये सवाल हो गया खत्म, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। चौथा सवाल, किस मुस्लिम मुल्क का 3% हिस्सा यूरोप में शामिल है? हाँ जी माजिद भाई। तुर्की वो मुस्लिम मुल्क है जिसका 3% हिस्सा यूरोप में शामिल है, बिल्कुल ठीक। और 5वां और आखिरी सवाल आज के बजर राउंड का, सरदार अब्दुल रब नश्तर किस सूबे के पहले मुसलमान गवर्नर थे? बताइए जरा। 1 2 3 4। काश कि ये दे दें जवाब। मलक साहब देख रहे हैं थैंक यू। क्या हो रहा है ये बताएं। माइक इनका जी। बलूचिस्तान। इससे अच्छा था जवाब नहीं दिया होता, वो ठीक था, कुछ हमें आराम तो आया था। पंजाब के थे, वरक साहब बता रहे हैं, और ये बड़ा आसान सा सवाल था, पंजाब के थे। पहला राउंड हो गया है इख्तिताम पजीर जनाब, जिसमें ठीक है अभी तो सिर्फ इब्तिदा है। दूसरे राउंड में आप तीनों को दिखाई जाएंगी 3-3 तस्वीर यके बाद दिख रहे। ऑडियंस की जानिब से हम आपकी तरफ उस वक्त आएंगे जब यहाँ से जवाब नहीं आएगा, लेकिन आपने उससे पहले कोई हेल्प इनको नहीं करनी। और अगर जज साहब को शुबा गुजरा कि कोई भी सवाल का जवाब आपने ऑडियंस की मदद से दिया है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपने ना समातें ना बसारतें ऑडियंस की जानिब नहीं रखनी।
دیکھنی. 9 تصاویر ہیں, 3-3 سب کے لیے, اور یہ کھیل رہے ہیں آپ لوگ کیو موبائل کے لیے. کیو موبائل کی جانب سے ایک کار اور امتیاز سپر سٹور کی جانب سے عمرے کے ایک ٹکٹ کے لیے جو کہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب اپنے دستے مبارک سے دیں گے. جناب پہلی تصویر دکھائی جائے, پہلی تینوں تصاویر دکھائی جائیں انم سلیم صاحبہ کے لیے. دکھائیے جی. مرزا اسلم بیگ. کون تھے؟ سابق چیف جسٹس نہیں, جنرل, وہ جنرل, چیف جنرل آرمی کے جو ہوتے ہیں. آرمی کے سابق آرمی چیف آف پاکستان جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب. بالکل ٹھیک. دوسری تصویر دکھائیں جناب. جناب دوسری تصویر. ہاں جی بتائیے. آڈینس کی جانب سے کاؤنٹ ڈاؤن 5. عمان کا جھنڈا ہے جی, عمان کا جھنڈا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتے ہی آپ کو جواب آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا. عمان کا جھنڈا ہے, سلطنت عمان کا. بالکل ٹھیک. اور جناب دکھائیے ان کو ان کی تیسری تصویر. جی بتائیے کیا ہے یہ؟ یہاں سے تو بھی ہو کے آ رہا ہوں. اچھا یہ ہاں, یہ شیش محل ہے لاہور. شیش محل لاہور. واہ بالکل ٹھیک. پہلے راؤنڈ میں آپ سب سے پیچھے رہ گئی, لیکن اس راؤنڈ میں تینوں سوالات کے بالکل صحیح جوابات دے کر ان کی پوزیشن خاصی مضبوط ہو گئی ہے. گڈ. یہ مجھے بیچ والے بھائی لگ رہے ہیں تیز. ہاں جی. اگلی تصویر دکھائیے گا ماجد خان صاحب کو. ارے تو اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. جناب بتائیے. کاؤنٹ ڈاؤن فرام آڈینس 5. بتائیں جی کون ہے, اونچی آواز بتائیں. جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب. اچھا چیف جسٹس تھے پاکستان کے. ابھی جسٹس ناصر سے پہلے. روز دیکھتے ہیں ان کو. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کریں گے تو میں بھی نہیں پہچانا, میں حالانکہ روز میں دیکھتا ہوں. جناب دوسری تصویر دکھائیے. یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ جنید بھائی کی داڑھی مون کے کھڑا کر دیں گے یہ کون ہے تو کوئی نہیں پہچانے گا. کاؤنٹ ڈاؤن 5. جھنڈا ہے, جھنڈا کس کا جھنڈا ہے؟ فلسطین. فلسطین کا نہیں ہے بھائی, کویت کا جھنڈا ہے. اچھا کویت کا بڑا جھنڈا. ملتا جلتا. تیسری تصویر دکھائیں. ہاں جی. کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹس اگین 5. بتائیں. سانپ سونگ گیا آڈینس کو ہے. مسجد تو ہے لیکن کیا ہے, کون سی مسجد ہے؟ موتی مسجد ہے جناب. یہ موتی مسجد. غلطی ہو گئی. آپ پہلا راؤنڈ اچھا کھیلے لیکن یہ راؤنڈ ہو گیا گڑبڑ. لیکن اس کے باوجود آپ ابھی تک گیم میں ان ہیں. امتیاز کتنے وسیم ہے موتی مسجد, کوئی آئیڈیا؟ موتی مسجد لاہور. اچھا لاہور. اچھا بنا. اگلی 3 تصاویر ہیں آپ کے لیے جناب عالی. جانتے ہیں آپ اسے؟ چھوٹی سی ہوگی تو پتہ نہیں چلے. آپ پہچان پا سکتے تھے, پہچان پائے یا موتی مسجد کا یہ ایریل ویو نہیں ہے اس لیے ذرا ایک. ٹھیک ہے چلیں جناب دکھائیے ان کو ان کی پہلی تصویر دکھائیے. ڈاکٹر صاحب یہ اگر کوئی نہ پہچانا تو میں کیا کروں اس کے ساتھ, آپ ہی بتا دیجیے گا مجھے. بتائیں جی, مائک لیں ہاتھ میں. کوئی نہ بولے. ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں اگر یہ تصویر نہ پہچانے تو؟ جی ہے, اگر اس تصویر کا انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ ان کو وزیرستان بھجوا دیں. ان کو وزیرستان بھجوا دیں. پھر یہ وزیرستان بھجوا دوں گا میں. اے کیو خان صاحب نے کہہ دیا ہے. کون ہے یہ یہی ہے. وہ اتنی نروس ہو کہہ رہے یہ یہی تو ہیں. یہ یہی نہیں ہے, یہ اور ہیں اور یہ اور ہیں. چلے جی کاؤنٹ ڈاؤن 5. نثار شہید. نثار شہید نہیں ہے. نثار شہید کہہ رہی ہیں. بتائیں جی کون ہے یہ؟ راحیل شریف صاحب افواج پاکستان کے سربراہ. نثار شہید, وہ آواز آئی ہوگی نا نثار, وہ راحیل شریف, ان کو شہید سمجھ میں آیا. چلو یار یہی کر لو. یہ اچھا ہوا, غلط ہو گیا. ہم حسین نہیں کہہ دیا. ویسے یہ ڈاکٹر صاحب کی بات بھی مجھے کچھ دل کو لگی ہے. وہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب خود ہی فرما دیں, میرے میں تو ہمت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی, ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ہمیں کہ ایسا نہیں کہ لوگ کہہ دیتے کہ جی صدام حسین صاحب ہیں
वो लोग हाँ वो एक मुमासलत क्योंकि जब ये बने थे ना तो लोग मूछों की वजह से जी हाँ, कहते थे ये सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मुशाबिहत है। उनकी जवानी। लेकिन ये निसार शहीद तो ये निसार शहीद पार्क है भाई डिफेंस में। चले जी दिखाएं, अगली तस्वीर दिखाएं इन्हें। ये तो पता होगा इनको। झंडे झंडे कौन से झंडे हैं ये? झंडों के बारे में जरा सी भी झंडों के बारे में मुझे पता ही नहीं कुछ। सीरत झंडों के बारे में पता ये कतर है, सीरत नबी के बारे में सीरियसली नहीं पता। अच्छा नहीं हटा बताएं जी, सकता है। किस मुल्क का झंडा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कतर का झंडा है जनाब, बिल्कुल ठीक, तालियां बजा दें जी, अपने लिए बजा दें, मतलब इन्होंने तो गलत बताया। और आखिरी तस्वीर दिखाइए, आखिरी तस्वीर। हाँ जी बताइए। जहांगीर का अल्लामा इकबाल का मज़ार। अल्लामा इकबाल का मज़ार। यार मेरे वाह, भाई, अरे अल्लाह। अल्लामा इकबाल डॉक्टर का साहब। इतना बड़ा मज़ार। यानी फर्क देखिए जरा जहांगीर में और अल्लामा इकबाल में। अल्लामा इकबाल का मज़ार नहीं है, जहांगीर का मकबरा है ये, गलती हो गई जनाब। चले जी, शान इल्म के 2 सेगमेंट्स हो गए इख्तिताम पजीर। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद सिर्फ 1-1 मिनट होगा आप तीनों के पास। 1-1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सवालात देकर और उसके जवाबात देकर आप जीत सकते हैं क्यू मोबाइल की कार। इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट जो कि आपको दिया जाएगा डॉक्टर AQ खान साहब के दस्ते मुबारक से। एक वक्फे के बाद शान इल्म में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। मोबाइल पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की कार के लिए और इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकट के लिए इम्तियाज साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब से उम्रे का टिकट है, उसके लिए हम खेल रहे हैं। ये हमारा आखिरी राउंड है। डॉक्टर AQ खान साहब ने इज्जत बख्शी है, इतने वक्त तक वो हमारे साथ इस सेट पर मौजूद रहे। और साथ में ये तकरार भी कर दूं मैं, डॉक्टर AQ खान साहब का जो इदारा है उसकी तमाम तर डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। और अगर कोई साहब 5 लाख या उससे ज़्यादा का कुछ अतिया देना चाहते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि डॉक्टर AQ खान साहब को आप खुद वो कैश दे सकते हैं अपने हाथों से और कुछ वक्त भी उनके साथ गुजार सकते हैं। और उनसे राब्ता किन नंबर्स पर करना है ये सारा हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर बिल्कुल आ रहा है। जनाब आखिरी राउंड, 1-1 मिनट है आप तीनों के पास। पहले मैं आपसे आगाज करूंगा, नहीं आपसे आगाज करूंगा माजिद साहब। मशवरा ये है कि चूंकि वक्त कम है और सवालात बहुत हैं, सही जवाब आता हो जाहिर है फौरन दे दीजिएगा, गलत जवाब हो या गलत जवाब दे दीजिएगा या कोई आइडिया ना हो तो पास कह दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आपका वक्त जाया कम से कम हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब दे ना आए तो पास कर देना फौरन, ठीक है जनाब। लेकिन आप जब तक पास नहीं कहेंगे मैं अगले सवाल की जानिब नहीं बढ़ पाऊंगा। खेले जी इनके साथ, तालियों की सूरत में बता दें एक दफा, लगाएं जी इनका टाइमर लगाइए ताकि हम शुरू करें। बिस्मिल्लाह। आबे जमजम का कुआं किस बुजुर्ग ने खुदवाया था? पास। अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। किस आसमानी किताब में हुजूर का नाम आकिब आया है? पास। जबूर। हजरत अब्बास के कितने बेटे थे? 3। 10 गलत। हर साल 5 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम को हजरत सोबिया ने किस चचा के कहने पर हुजूर को दूध पिलाया गया था? अबू तालिब। अबू लहब गलत। हुजूर ने अपने किस चचा से फरमाया था कि मैं आखिरी नबी हूं और आप आखिरी मुहाजिर हैं? अबू तालिब। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। शक्कुल कमर का मोजिजा किस पहाड़ पर रूनुमा हुआ था? पास। गारे हिरा। हुजूर आम तबलीग से पहले एक घाटी में नमाज अदा किया करते थे, बताइए नमाज पढ़ते कौन से सहाबी पहरा दिया करते थे? हजरत अली। बिल्कुल ठीक। हुजूर को पैदाइश के बाद खाना काबा में कौन लेकर गए थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल ठीक। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की नमाज जनाजा किस खलीफा राशिद ने पढ़ाई थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत उस्मान। शेब अबी तालिब में मैसूरी के दौरान हुजूर के कौन से चचाजाद भाई पैदा हुए थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। नॉट बैड नॉट गुड, ठीक ठीक है जुनेद भाई। हाँ मिक्स हाँ 1-2 के जवाब दे सकते थे वैसे। मिक्स रहा। चले जनाब अब खेलते हैं, दूसरा है जनाब मुकाबला आपसे अफशीन नाज साहिबा, ठीक है जी तैयार है? बिस्मिल्लाह। हुजूर अकरम की किस चचा ने 70 गुलाम आजाद किए? अबू लहब। गलत। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर का नाम किन लोगों के नजदीक अब्दुल जब्बार है? तौरेत पे। मेरे पास जवाब है अहले दोज़ख। हजरत सलमान फारसी ने इस्लाम मक्का में कबूल किया या मदीना में? बिल्कुल ठीक। आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर कौन सा है?
पास। सिंध में सखर। हुजूर ने अपना दूसरा सफर तिजारत किस मुल्क की तरफ किया था? शाम में ही किया था। गलत, यमन। हजरत अब्बास का इंतकाल किस सने हिजरी में हुआ? पास। शक्कुल कमर के मौके पर कौन सी उम्मुल मोमिनीन आपके हमराह थी? हजरत आयशा। हजरत खतीजा। गज़वा बदर में हुजूर के कौन से चचा कैदी हुए थे? हजरत अब्बास। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक में हुजूर के किस चचा को मलऊन कहा गया? लहाब, अबू लहाब। बिल्कुल ठीक। हुजूर ने मुसलमानों को किस सने हिजरी में यौम आशूर का रोजा रखने का हुक्म दिया? 2। 1 हिजरी। गलत। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जरिया मुआश क्या था? तिजारत। हुजूर को नमाज पढ़ते हुए सबसे पहले किसने देखा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत अली। हजरत अली। वो पिछला वाला अब सही था, तिजारत वाला जो था हजरत अब्दुल्ला वाला। अच्छा, तिजारत। इसको मैंने गलत कहा है। ठीक है, 10 नंबर और बढ़ेंगे। ठीक है, 10 नंबर्स और बढ़ेंगे। जो भी आपने स्कोर बनाया +10 होगा उसमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जनाब अली, जनाब अली। सही। रेडी है जी? अनम सलीम साहिबा, शुरू करें। पाकिस्तान के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। दादू। जी दादू। गलत, जेहलम। पाकिस्तान का पुरफजा मकाम ठंडियानी कहां पर वाक़ है? मरी। मरी। गलत, एबटाबाद। सबसे बड़ा परिंदा शितरमुर्ग है, सबसे छोटा बताइए। तीतर। गलत, हमिंग बर्ड। रूस से जुदा होने वाली रियासतों को क्या कहा जाता है? पास। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। कुरान मजीद में सबसे कम बार कौन सा हर्फ आया है? रा। 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 गलत, जोए। यूनिवर्सिटी को अरबी में जामिया कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं? जामिया। गलत, मदरसा। दानिशगाह। गलत। नॉक आउट की इस्तिलाह किस खेल से मंसूब है? क्रिकेट। गलत, बॉक्सिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे कहां पाए जाते हैं? ये तो पता पास। होगा। जनूबी अफ्रीका। गलत। लंदन में मलका बरतानिया की रिहाइशगाह का नाम बताइए। पास। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। बरतानिया की पहली खातून वजीर आजम का नाम बताइए। पास। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। हैरत अंगेज तौर पर पिछले राउंड में तीनों सवाल के जवाब दिया आपने। इसमें क्या हो गया? कुछ हुआ है भाई, कुछ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, होता कोई नहीं होता है बहन। कोई बात। सीरत से मैं तैयारी करके सीरत आई से इस राउंड का फॉर्मेट है कि हम तमाम तर इस्लामी, दीनी, दुनियावी सारे सवाल शामिल करेंगे। जनाब अली, अब मुकाबला है इन दो के दरमियान। क्या है मुकाबला, बताओ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कर दो, तुम मुझे तंग कर रहे हो क्या? ये स्कोर, हाँ, अब आप दोनों ने मेरी तरफ देखना है। मैं हूं आपकी तमाम तर उम्मीदों का मरकज। मैं बताऊंगा कि कौन जीता है, कौन हारा है, या मैच ड्रॉ हुआ है। आपके ख्याल में क्या हुआ है? मेरे ख्याल से मैं जीता हूँ। आपके ख्याल में आप ही जीते हैं, अच्छी बात है। आपके ख्याल में ड्रॉ। ड्रॉ हुआ है, यानी एक वोट है आपके हक में और आपके हक में आपका भी वोट नहीं है। एक शेर है, खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। लेकिन भाई ये मैंने बहुत मजाक में कहा है, कोई बात बुरी ना मानिएगा। तो आपका ये ख्याल था कि आप जीते हैं, आपका ये ख्याल था कि मैच ड्रॉ हुआ है, और जो सही ख्याल है वो है दोनों का ख्याल गलत है। दोनों का ख्याल गलत है, इसलिए कि आप क्यों मोबाइल की कार और इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट जीत चुकी है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर AQ खान साहब के हाथों, आइए जनाब। वाह जी, बुलाएं बुलाएं बुलाएं। क्या कह रही हैं? माइक खोलिएगा इनका। बोलो। अम्मी अरीबा को लेकर आते। अम्मी अरीबा को, रजिया को, सुल्ताना को, फरजाना को, सबको लेकर आ जाएं। जी जी। उनके आंसू नहीं रुक रहे, अम्मी जल्दी लेकर आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। रोए नहीं, रोजा टूट जाएगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। बहुत सारी तालियां दी हमारे इस जीतने वाले को। इम्तियाज भाई आप भी आइए जरा। आइए आइए। क्या कहेंगी, साहबजादी ने तो कारनामा अंजाम दे दिया माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त तो खुशी हमारे कुछ कहा भी नहीं जा रहा। खुदा ने बुला लिया इनको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक ये हो। तो कमाल ही कि उम्रे पर भी जा रही है और गाड़ी भी मिल रही है। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मेरे शौहर को भी साथ भेजे ना। हाँ 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 हाँ, कह रही है? कह रही मेरे शौहर को भी साथ भेजे ना, करते हैं इसका भी कुछ करते हैं, कुछ हो सकता है। इम्तियाज साहब करेंगे। लो जी, बहुत तालियां जी। इम्तियाज साहब भाई कह रहे हैं, शौहर भी गए साथ में। सही मौके पर इन्होंने हिट किया है।
मैं गैर महरम के साथ कैसे जा सकती हूँ? बगैर महरम के कैसे जा सकती जनाब हूँ? ये लाइए, मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज़ भाई आप पहले उन्हें पेश कीजिए उम्रे का टिकट, ताकि फिर मैं डॉक्टर साहब के आता हूँ। ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर के, बल्कि ये भी, वाह इम्तियाज़ भाई कह रहे हैं ये भी डॉक्टर साहब के हाथों दिलवाइए। डॉक्टर AQ खान अपने हाथों से उम्रे का टिकट आपके लिए। बहुत सारी तालियां जनाब, वाह बहुत शुक्रिया। ये जरा पकड़ना बेटा, बहुत शुक्रिया। और ये Q मोबाइल की कार की चाबी डॉक्टर AQ खान साहब के हाथों से। माशाल्लाह, वाह वाह, मजे आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। ये तो देखें, जुम्मतुल विदा और फिर ऐसे तोहफे मिले। माशाल्लाह, वाह, वाह, माशाल्लाह। हमें तो ये तोहफा मिला कि आप आए हैं, और इन्हें ये तोहफा मिला कि आपके हाथों से इन्हें 2 इतने कीमती इनामात मिले हैं। माशाल्लाह। ये मुसलसल कुछ कहना चाह रही है लेकिन नहीं कह पा रही, इनके आंसू नहीं रुक रहे, अभी तक ये हाल है। चले, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अपने इस तमाम टीम की जानिब से, ARY डिजिटल नेटवर्क की जानिब से, शान रमज़ान की पूरी टीम की जानिब से, जुनैद भाई की जानिब से आपके हम बहुत ममनून हैं, मशकूर हैं। आप हमेशा बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, बहुत अकीदत फरमाते हैं, और जिस अंदाज से आप मिलते हैं, हर रमज़ान आप यहाँ पर आते हैं, ऑल द वे ट्रैवल करके आते हैं इस्लामाबाद से। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगली बार की भी कमिटमेंट, और अगली बार का वादा हम अभी से ले रहे हैं आपसे, अगली बार रमज़ान का वादा। तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नहीं अल्लाह आपको सेहत के साथ, अल्लाह ताला ने सेहत दी, ठीक रहे तो हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, पक्का। अरे वाह जबरदस्त। मैं चाहता हूँ जिस इज्जत और इकराम के साथ हमने इस्तकबाल किया था, उसी इज्जत और इकराम के साथ अपनी नशिस्तों से खड़े होकर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर AQ खान साहब को यहाँ से शान रमज़ान के इस सेट से भरपूर अंदाज में रुखसत किया जाए। आप ये ना समझिए कि मैं बगैर इनाम लिए जा रहा हूँ, समझे? मुझे खाली हाथ रवाना नहीं कर रहे। जुनैद भाई ने मुझे बहुत सारे जोड़ दिए हैं अपने साथियों को, दोस्तों को देने के लिए। मैंने जो खुबानियों का वादा किया है मैंने, और बादामी भाई ने खुबानियों का वादा किया है। आज तो खुबानी का सीज़न है, ये 1 क्रेट में अच्छी खुबानियाँ भिजवाएंगे। तो मैं आप सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त खुश खरम रखे, हर शर से महफूज रखे, पाकिस्तान में अमन कायम करे, कराची को अमन दे, और ये वही शहर बन जाए जो मेरे बचपन में था, जब मैं यहाँ पढ़ता था, घूमता फिरता था। डॉक्टर साहब एक सवाल है, तो वो सवाल ये है कि ये कौम आपसे बेपनाह प्यार करती है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अब आप ये बताइए कि मुझ जैसे शख्स कौन नहीं करेगा? आप इस कौम का कर रहे हैं, हम बाहर जाते हैं तो बाहर वाले भी इसी तरह करते हैं। और जिस तरह यहाँ है ना, इस तरह वहाँ भी औरतों की ज़्यादा तादाद होती है हमें पसंद करने वालों को। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत सारी तालियों में मोहसिन पाकिस्तान, एटमी साइंसदान, एटमी पाकिस्तान बनाने वाले डॉक्टर AQ खान साहब को भरपूर तालियों में, इस ऑडियंस के तालियों में बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू वेरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा इस वक्त खुशी भी हो रही है और अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र भी हो रहा है डॉक्टर AQ खान साहब के साथ। उनकी मज़ेदार बातें, उनकी अचीवमेंट्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को शाद व आबाद रखे। जब तक ये दुनिया कायम है, अल्लाह इस मुल्क को कायम व दायम रखे। अच्छा, ये जो हमारे क्विज़ के दोनों रनर्स अप हैं, इनके लिए खुशखबरी ऐसे नहीं हम आपको दोनों को जाने देंगे, ठीक है? और वो खुशखबरी ये कि एक सवाल का सही जवाब अगर दे दिया तो ARY और जोन की जानिब से हज की कुरानंदाजी में, जो कि 27 को होगी इंशाल्लाह, 27 रमज़ान को की जाएगी, जीतने वाले खुश नसीबों को ARY और जोन की जानिब से हज पर भेजा जाएगा। आप अपने साथ किसी भी एक फैमिली मेम्बर को ले जा सकते हैं। और एक ये जोन की छोटी सी हज पैकेज से की मुनासबत से एक अनाउंसमेंट भी है कि 150 रुपए का रिचार्ज करने पर जोन की तरफ से 20 खुश नसीबों को मिलेंगे 20 हज के पैकेजेस, यानी 40 लोग इंशाल्लाह इस साल जोन की कुरानंदाजी पर हज पे जाएंगे। अच्छा, अब घंटी बजानी है भाई, बजर बजाना है, ठीक है? और ये जोन से मुताल्लिक
سوال ہے کہ زونگ کی جو حج آفر ہے وہ زونگ کے کن کسٹمرز کے لیے ہے؟ پری پیڈ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں اس پہ زونگ پے وہ اور پوسٹ پیڈ ہر طرح کے. ہاں ویسے پوسٹ پیڈ اور پری پیڈ سارے ہی ہو جاتے ہیں تمام کسٹمرز کے جی، لیے. بالکل. تمام کسٹمرز. یہی کہنا چاہ رہی تھی نا آپ؟ جی. ابھی آپ مجھے پہلے بتا رہی تھی میں کنفیوز بہت ہو رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پکی بات ہے, جواب صحیح ہے ہماری بہن کا. بہت بہت مبارک ہو. آپ انشاءاللہ اس میں زوم کی جو قرآن دازی جو ہوگی حج کی اس میں آپ کا نام آ جائے گا. اور کیونکہ آپ دونوں یہاں آئے, آج حجت جمعۃ الوداع کا دن ہے, اسی خوشی میں آپ دونوں کو ڈینیز کا ڈیجیٹل قرآن ہدیے میں ہماری طرف سے, ڈینیز کا ڈیجیٹل قرآن. ٹھیک ہے جی, بہت مبارک ہو. آئیے ہم اپنے ایک بریک کے بعد عالم, اچھا بریک نہیں ہے ڈائریکٹ ہے جی, چلے آئیں جی ذرا آؤ جی. مولانا السلام علیکم, میں نے دیکھا نہیں آپ تشریف لے آئے تھے, کیسی طبیعت ہے آپ کی, خیریت سے ہیں؟ جی اچھا, بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. وسیم بھائی آج مزیدار بات یہ ہے, آج مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کے میرے دونوں کے فیوریٹ مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہیں یہاں پر تنہا. اصل میں یہ عمر میں چھوٹے ہیں نا, تو ان کو ہم ذرا ان کو دبا بھی سکتے ہیں, باقی تو ذرا بزرگ قسم کے ہیں تو ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ آپ کے لیے, مجھ سے تو ابھی بھی عمر میں بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اللہ اکبر. ویسے کہہ رہی ایک فرد میں ہی لشکر ہے, تو یہ تنہائی ماشاءاللہ لوگوں کے. تو پھر آج اس اپورچونٹی کو لیتے ہوئے اگلے جو 10-12 منٹ ہے ہمارے پاس, ہم کوئکلی بہت سارے سوالات لے لیں ان سے, بالکل ہے نا؟ بالکل چلیں کریں جی, بسم اللہ کریں, لیجئے پہلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے خواتین آتی ہیں اور لڑکیاں جو ہے فیس سجا کر ان کے سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد ان لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, مطلب یہ سلسلہ بار بار ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے, تو اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی اسلام میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہے, کیا دل پہ بیتتی ہے, مطلب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تو آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب میں آپ کا سوال سمجھاؤں, صحیح سمجھاؤں نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ کی روح سے یقیناً اس طریقہ کار میں بہت ساری خرابیاں ہیں, جن میں سے ایک خرابی یہ بہن نے ذکر کی ہے کہ لڑکیاں پھر ڈسارٹ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ظاہر ہے کہ باعث تکلیف بھی ہے, اور ایسی تمام چیزیں کہ جو اس طریقے سے قلبی اذیت کا باعث بنے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام اس کو اوکے کر رہا ہو یا اسلام نے اس کو کوئی خدا نخواستہ اس طریقے کو بیان کیا ہو. تو اسلام میں نہ کوئی ایسا طریقہ ہے, نہ کبھی ایسا پہلے کبھی مطلب اسلام میں ایسا رہا ہے. یوں سمجھ لیں کہ لوگوں نے یا ہمارے عرف میں اس طریقے سے کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں, لیکن اسلام بہرحال اس کی مخالفت کرتا ہے, اس کو غلط قرار دیتا ہے. اس طریقے سے بار بار لوگوں کے سامنے اس کو لانا, پھر اس کا ریجیکٹ ہو جانا, یہ اس کی قلبی اذیت کا باعث ہے. تو یہ طریقہ شرعاً ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ میں عرض کروں کہ اسلام میں تو یہاں تک اجازت دی گئی جو آج کے ہمارے بے شک عرف کے خلاف ہوگا, لیکن اسلام میں یہ طریقہ جو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نظر آتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے بھی رشتے کا جانا جائز ہے, بلکہ اس کو موٹیویٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آج یہ بات ہو تو کتنی آسانی ہو سکتی ہے ان بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے, کہ جن کے رشتے نہیں آتے ہیں. ہمیں قرآن مجید میں یہ جملہ ملتا ہے ان وہبت نفسہا للنبی, اگر وہ عورت ہبہ کر دے اپنے آپ کو نبی کے سامنے, یہ قرآن کا جملہ ہے. اسی سے علماء نے مسئلہ ثابت کیا کہ عورت اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے رشتے کو خود یہ کہ مرد کے لیے پیش کرے اپنے والدین کی موجودگی میں, ان کی رضامندی کے ساتھ, جو ایک عزت دار گھرانے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہاں تک اسلام نے اجازت دی, اور ہمارے یہاں دیکھیں کہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے زمانے کی خرابیاں ہیں, لیکن اسلام نے بہرحال بہت سپورٹ کیا ہے, ہمیں ان تعلیمات کو ضرور دیکھنا چاہیے. صحیح. ویسے اچھا ایک منٹ وسیم بھائی, تو پھر وسیم بھائی کوئی اور لڑکی دیکھنے آئے لڑکی کو اپنا مفتی صاحب, تو پھر کس طرح دیکھیں گے ہم لڑکی کو؟ دیکھیں کیسے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس کے علم میں لائے بغیر, اس کی کوئی تصویر کے ذریعے سے, یا اس کے علم میں لائے بغیر اس کو ڈائریکٹلی بھی دیکھا جا سکتا ہے, کسی رشتہ دار کے ذریعے سے, والدین کے ذریعے سے. ایسے بہت سارے آخر پہلے بھی تو لوگ اس دنیا میں جیتے رہے ہیں, اچھی عزت کی زندگی لوگوں نے گزاری ہے, تو وہ ان طریقوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, وہ ایک سوال یہ آیا کہ جو واجب پردہ ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن نقاب کرنا
वाजिब पर्दे के जुमरे में आता है या बेहतर है कि नकाब भी कर लिया जाए? ये एक सोशल मीडिया पर जी बिल्कुल, नकाब का मामला ये है कि नमाज जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है तो औरत के लिए फरमाया गया कि वो चेहरा, उसके हाथ यानी कि जो हथेलियाँ हैं और उसके जो पैर हैं वो खुले रह सकते हैं, बाकी जिसमें वो ढांप ले, बाल अच्छे तरीके से छुपा ले, उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज के अलावा जब भी कभी वो गैर महरम का सामना उसका होगा तो उस सूरत में चेहरे को भी उलमा ने पर्दे ही में शामिल किया और इसको वाजिब ही का दर्जा दिया है। इसके लिए मैं सिर्फ एक रिवायत मुख्तसरन जिक्र करूँगा, वक्त भी ज़ाहिर कम है, कि एक औरत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसको इत्तिला मिली कि मेरा बेटा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ एक जंग में जिहाद में शहीद हो गया। वो उसकी तस्दीक करने के लिए एक बेकरारी के आलम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन चेहरे का उसने निकाब किया हुआ था। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, उस औरत से पूछा कि ए खातून, तुम पर इतनी बड़ी एक गोया के एक वाक़या पेश आया तुम्हारे घर में, बेटे की शहादत का मामला है, लेकिन तुम्हें इतना होश है कि चेहरा छुपाना है मुझे, तुमने चेहरा छुपा। उस औरत ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा, तारीखी जुमला है हम सब के लिए। उस औरत ने कहा कि मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है, मैंने हया मेरी आज भी बरकरार है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये ट्विटर पर सुमैया हनीफ साहिबा का भी बिल्कुल यही सवाल है जो कि अभी ये साहिबा भी यहाँ से पूछना चाह रही हैं। जी मौलाना साहब से मुझे पूछना था, आज मैंने देखा कि बाहर नमाज पढ़ रहे थे बहुत से मर्द हज़रात, जुमे की नमाज थी जबकि अलविदा जुमे की, और बहुत सारों के सर खुले हुए थे, टोपी नहीं थी सर पे, तो क्या बगैर टोपी के इस तरह नमाज पढ़ना जायज़ है मर्दों के लिए? जी, इसमें नमाज हो जाती है, लेकिन बेहतर इसको करार दिया गया है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हैं, उस बारगाह के अदब का तकाजा ये है कि आप अपने सर को ढांप लें। मज़ीद अदब ये है कि इमाम शरीफ अगर ज़ेब तन कर लें, ये सारे आदाब हैं। लेकिन बहुत नीचे उतर कर अगर आपने सर पे टोपी नहीं पहनी है तो नमाज हो जाएगी। आप देखें, हालत एहराम में जब होते हैं हज के मौके पर, उसमें तो सर ढांपने से मना किया गया मर्दों को, तो वहाँ बगैर टोपी के ये सारी अहम इबादत अदा की जाती हैं, तो नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि हम कम अज़ कम नमाज की हद तक अपने सर को ढांप लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर, मेरा सवाल है, जो लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं उनकी ईद कबूल हो जाती है, और जो लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते तो उनकी ईद कबूल हो जाती है? पहले तो उन्होंने तज्जिया दिया कि जो पढ़ लेते उनकी तो ईद कबूल हो जाती है। ये सवाल नहीं था, ये तज्जिया था। सवाल है कि जो नहीं पढ़ते उनकी होती है कबूल या नहीं? असल में देखें, नमाज ईद की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन ईद है ना, ईद और उसकी खुशियाँ और ये सारी मसरतें, ये बुनियादी तौर पर उस शख्स के लिए है कि जिसने अल्लाह ताला की बारगाह में रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारा है, क्योंकि ईद जो है ना रमज़ान का इनाम है। अगर हम ये गौर ना करें कि रमज़ान कैसा गुजारा, उसके अंदर भी हम अपनी अय्याशियों में और गफलतों में पड़े रहें, फिर हम ईद की तैयारी धूमधाम से करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा सलूक जो है अल्लाह रब्बे करीम के साथ, शरीयत के साथ अच्छा नहीं है। एक बहुत खूबसूरत जुमला सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि वो रो रहे थे ईद के मौके पर, उनके ऊपर गिरियाज़ारी की कैफियत थी। लोगों ने पूछा ईद का मौका है और आप रो रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ईद उसके लिए होती है जिसके रोज़े अल्लाह ने कबूल फरमा लिए, और इंतहाई आजिज़ी करते हुए फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे रोज़े कबूल हुए या नहीं हुए। और हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक जुमला फरमाया कि लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है, लोग कह रहे हैं, फरमाते हैं कि मेरी ईद उस दिन होगी कि जिस दिन मैं अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाऊंगा। जी 3-4 मिनट है बस। मौलाना साहब, मुझे ये पूछना है कि अमूमन बचपन से ये सुनते आते हैं कि जैसे जुम्मे की नमाज जो ख़वातीन घर में पढ़ती हैं तो वो उस वक्त पढ़ें कि जब मस्जिद में मर्दों की नमाज हो जाए, तो क्या ये बात ना, हम तो जोहर की ही नमाज अदा करते हैं, ख़वातीन तो घर में जोहर की नमाज अदा, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, असल में बिल्कुल यही बात है कि औरतों पे जुम्मे की नमाज नहीं है, इल्ला ये कि अगर उन्हें कहीं सेपरेट तरीके से मर्दों की जमात में जगह मिल जाए बापर्दा, तो वो एक अलग बात है। जैसे ईद में मिल जाए, तरावी में मिल जाए, वो एक अलग बात, वगरना औरतों पर ये नमाजें जमात के साथ नहीं है। जुम्मा तो है ही नहीं औरतों पर, लिहाजा वो घर में जोहर की नमाज अदा करेंगी। अब ये इंतज़ार करना कि मर्दों की जमात हो जाए या शुरू हो जाए या अजान हो जाए ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ है वक्त का हो जाना। अगर अजान ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया, फ़र्ज़ कीजिए कि 1 बजे अजान का वक्त शुरू हो जाता है, फिर भले अजान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक सेकंड वसीम भाई, ये मौलाना ये बात उनका कि मैं क्या मस्जिद में जाकर इतिकाफ़ कर सकती हूँ? हाँ, इसमें औरतों के लिए जो अफजल तरीका करार दिया गया है वो उनके लिए उनका घर ही है, और घर में भी वो जगह रूटीन में वो नमाज के लिए फिक्स कर लेती हैं, तो बेहतर यही है कि उस जगह पर उनको एतिकाफ करवाया जाए या किया जाए। बाकी उनका इस तरीके से बाहर निकलना, फिर मसाजिद में ऐसा कोई करना, तो इसकी उलमा ने इजाज़त नहीं दी, इल्ला कि आर्जी इबादत के लिए वो गई, तरावी पढ़कर चली आई घर पर, रात अपने घर पे ही गुजारी, तो यही ज़्यादा आफियत का रास्ता है, मैं समझ। ठीक ठीक। एक सवाल ट्विटर पर आया था, ये खाना खाने के बाद उंगलियां चाटने का, वो ये सवाल था खातून का कि इसके बारे में सुना है हमने कि जनाब इससे
नहूसत आती है, इस तरह की बात क्या ना, ये एक से मिथ है या बल्कि मैंने तो चूंकि इसके उलट कुछ बातें सुनी है, लेकिन ये सवालात कुछ थे, खास में सैरी के दस्तरखान की मेरी अपनी आदत है, तो ये काफ़ी लोगों के सवालात आए थे, मैंने कहा से बता दूं कि ये अमल कैसा है। बहुत अच्छी आदत है आपकी, और जो भी ऐसा करता है खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लेना, इसलिए अच्छी आदत है कि ये हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आदत है। मैंने यही सुना था, मैंने यानी बिल्कुल सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में यहाँ तक फरमाया कि यलअक़ुहु औ युलइक़हु, या तो वो अपनी उंगलियों को चाट ले या चटवा दे। अब चटवाने की तशरीह में उलमा ने ये लिखा कि अगर वो खुद नहीं चाट सकता तो ऐसे को कि जो पसंद करता हो, मसलन शौहर है तो वो बीवी के लिए, बीवी है तो शौहर के लिए, उस्ताद है तो शागिर्द के लिए, शागिर्द है तो उस्ताद के लिए, ये ऐसे रिश्तों में दोस्त दोस्त के दरमियान। लेकिन बहरहाल उंगलियां चाट लेना, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया, खुद भी इस पर अमल फरमाया, इसको हरगिज़ मायूब नहीं समझना चाहिए। और नहूसत कहना तो मैं समझता हूँ माज़अल्लाह ये सुन्नत की तौहीन के जुमरे में आएगा, बहुत संगीन जुमला है। मैं भी ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि बहुत ही सवालात आए तो मैंने कहा इसी अंदाज से पूछूं जो सवाल आया, ताकि एक वजाहत हो जाए। वक्त खत्म है जुनैद भाई, लीजिए ब्रेक। अल्लाह पाक इन हज़रात को जज़ाए खैर दे। मैं तो आज जो हमारा ये शाने रमज़ान में ये जो हमारी जो आज जो सहरी की ट्रांसमिशन होगी 27वीं की रात की, आज जो 9:30 बजे शुरू होगी और या 10 बजे तक हम शुरू करेंगे इसको, आज उसमें उलमाए कराम हमारे साथ होंगे, इन हज़रात के बयानात भी होंगे, इन हज़रात की इस्लाही बातें भी होंगी। आज एक अजीब मंजर होगा, आज एक अजीब मजलिस और एक अजीब महफिल होगी, इसको मिस ना करिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। देखिए कौन से काम करवाते हैं हमसे, देखो यार, और इसको साइड पर हटाना है, क्या 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 करवाएंगे ये, कह रहे हैं आगे करो पीछे करो, और इसको एक दो बार ऐसा कर लें, लाइट आ जाए इसकी सही। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। ये है सन इस्पगोल की जानिब से एक बाइक का तोहफा है, आप लोगों के लिए बाइक का तोहफा है सन इस्पगोल की जानिब से। बताएं इसमें से कोई एक खुश नसीब वसीम भाई, निकालने किसी एक खुश नसीब को, निकालें इस बदनसीब को तो बाहर निकाले ना, मैं कहता हूँ। और ये क्यों आए यहाँ पे, हमने तो नहीं कहा था। इनको दे भाई, जिनको आप कहें इनको दे दे। नहीं, ये इनको दे। चलो वसीम भाई आप निकाल दो। ठीक है भाई, चले जी। नंबर 1104291 10429, ये नाम भी पता नहीं, 10429। आइए जनाब, आइए 10429 सन इस्पगोल की बाइक, आइए। वाह जी वाह, खोकर साहब हैं, खोकर साहब, हाँ जी, गुड, वाह, अच्छा जी, हाँ जी। वरना अगला काम मैंने NIC और फिर इनका टेलीफोन नंबर बताना था, उससे पहले आ गई है, शनाख्त तो करना था कि बंदा कौन है। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, जूतियां उतार। आबिद भाई है, कौन है आबिद खोकर साहब हैं, हाँ चले, आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। चले जनाब, हमारे इस भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सन इस्पगोल की बाइक, ये लो बेटा। आप अच्छे रहे यार आबिद भाई, लोग इतनी मेहनत कर करके यहाँ बाइकें उठा रहे हैं, आप एक उसमें सब ठीक है। जी जी, चला लेते हो बाइक। ऐसा लग रहा है आबिद भाई पर सो रहे थे, उनको कहा गया आबिद उठो बाइक निकली है, इसने कहा 1 मिनट अम्मी अभी लेकर आया, और आया हाँ थैंक यू, चलो बस खत्म। जी है ना, हाँ। और क्या नहीं, इसको अभी तो यकीन नहीं आ रहा बाइक जीता तू? हाँ नहीं, हाँ अभी भी यकीन नहीं आ रहा? नहीं, अब आ गया, अब आ गया, ये चाबी पकड़ के आ गया यकीन से। क्या कौन सा रोजा है रमजान का? 26 जी। और आज की ट्रांसमिशन भी हमारी, ये इस बात का सबूत है, इसने सारे रोजे सोते हुए गुजारे। मुबारक और भाई, बहुत सी तालियां हमारे भाई। ये दीजिए हमारे वॉलंटियर्स को, ताकि वो आपको बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जरा सा तो बच्चों की जानिब भी आ जाते हैं। सेगमेंट हमारा रोजा कुशाई, जिसमें गिफ्ट हैम्पर्स हैं गाबा की जानिब से, दिलपसंद की जानिब से, करशी जामे शीरी की जानिब से, KFC की जानिब से और हार्डीज की जानिब से। इसके अलावा इफ्तारी के दस्तरखान में हमारे साथ ताउन किया है। हटाएं भाई, मैं आपकी मदद करूँ जुनैद भाई? बस 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 बस, ये लो। दिल पसंद की इफ्तारी बॉक्सेस हैं, और इसके अलावा इग्लू आइसक्रीम है, करशी जामे शीरी की जानिब से स्प्रिंगली वाटर है, कोक है और प्रोटीन जूस है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? खतीजा। एक बार फिर बताएं। खतीजा। मेरा मतलब कि छोटा मोटा नाम नहीं है इसने। क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक हूँ।
اچھا آپ صرف نام ہی اونچا بولتی ہیں, پھر دوبارہ نام کیا ہے؟ ختیجہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو, اللہ کا شکر ہے. یہ کیوں, یہ آپ نام ہمیشہ ایسے لیتے ہو اپنا؟ اچھا ماشاء اللہ. روزہ آپ کو زیادہ لگ تو نہیں رہا؟ آج بڑی رات ہے, عبادت کی رات ہے, تیار ہیں عبادت کرنے کے لیے نا؟ جی. گڈ, شاباش ختیجہ صاحبہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا. اقرا. اقرا کے معنی کیا ہے پتہ ہے آپ؟ اقرا کا مطلب کیا ہے کسی پتہ ہے اقرا کا مطلب کیا ہے؟ اقرا کے مطلب ہے پڑھنے, ریڈ کرتے ہیں نا, پڑھنا. گڈ نیم. جیش محمد. ہیں جیش محمد. جیش محمد. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو. خیریت سے ہو؟ روزہ کیوں نہیں رکھا تم نے, آج بتاؤ کیوں نہیں رکھا؟ رکھا ہے. نہیں مجھے امی نے بتا دیا, کیوں نہیں رکھا بتاؤ. رکھا ہے میں نے. ہیں رکھا ہے. ابھی سب کچھ پکی بات ہے. بھوک بھوک تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت. اور آپ کون ہیں؟ بانو طارق. بانو طارق. آج تو بہت پیارے پیارے بچے بھی آئے ہیں. آج بچے بازی لے گئے بھائی. تعداد میں کم ہیں لیکن اثر میں زیادہ ہیں. مصطفیٰ. ہاں کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہو؟ کچھ سناؤ گے؟ کچھ آتی ہے؟ کوئی نعت آتی ہے؟ ایک لائن سنا دو بس, کسی لائن آتی. نور والا آیا ہے بچوں کی پسندیدہ نور لے کے. اچھا ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ اشل. اشعل. اشعل. واہ. روشن. ہاں. اریچ. اریچ. ٹائم بتائیے گا مجھے ذرا. اور آپ کون ہیں؟ دعا. برا. یہ تو کیا لائن ہے, پہلے دکھائیں بھائی, کیمرہ لاؤ بھائی ادھر. لاؤ دکھاؤ بھائی. ہیں پورے ایئر کی طرف سے. پورے ایئر وائی کی طرف سے؟ پورے ایئر وائی کے لیے. یہ امی نے غلط بتا دیا. بولو ایئر وائی کے لیے. آپ کا نام کیا ہے؟ ایئر کے لیے. آپ کا نام کیا ہے؟ مہانور. مہانور کی طرف سے. مہانور کی طرف سے ایئر وائی کے لیے. کھڑی ہو ذرا, کھڑی ہو جائیں بھائی. پکڑو اس کو. یہ دکھائیں بھائی مانور صاحبہ کیا لائی ہیں. جنید وسیم. واہ زبردست. اور یہ تو اس ماشاء اللہ, یہ ویسے اللہ کی شان ہے. میں نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ کسی مرد کے ساتھ بھی میرا نام اس طرح لکھا جائے گا. اور نہیں اللہ کی آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا. نہیں وہ تو نہیں سوچا تھا, لیکن میں نے یہ نہیں پتا تھا کہ مرد کے ساتھ بھی لکھا ہوگا اور یہ محبت کے دل بنے ہوں گے. چلو اپنی. جب بھی مجھے لوگ کہتے ہیں جنید بھائی کہ آپ کی جوڑی بڑی اچھی ہے, میں کہ اللہ کی شان ہے. کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کہ میں کسی صاحب کے ساتھ بھی اس طرح یاد کیا جاؤں گا. لیکن ہمیں بہت شکر ہے اور فخر ہے, اور ہم صدقہ دیتے ہیں اس محبتوں کے برقرار رہنے کا. باقاعدہ صدقہ دیتے ہیں. اللہ قائم رکھے اس کو. سب کہہ دیجیے ایک دفعہ آمین. آپ کون ہیں؟ ادیبہ شاہد. اریبہ شاہد. محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ. اور جنید بھائی لائے ہیں یہ ایک ریچارجبل بیٹری کا تحفہ اس بچی کے لیے جس نے ہمارے لیے بنایا. مصطفیٰ کھڑے ہو جاؤ ذرا. جزاک اللہ. بس 30 سیکنڈ ہیں, ان سے کچھ سنیے, اسی کے ساتھ ہی بریک پہ چلے جائیں. جلدی سے کچھ سناؤ اور پھر بریک پہ لے جاؤ. ساتھ ہی آپ سناؤ کیا آتا ہے تمہیں. اونچا پڑھو. کیا؟ میرا دل بدل. مجھے نہ دیکھنا, پڑھ اس کے اندر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر. شاباش. اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے تو دیکھوں جاؤں برابر, اللہ اکبر. اللہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں خوش ہوا تھا تیرے
بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، سحری افطار قرأت تراویح اور اذان نماز و تسبیح، سحری افطار قرأت تراویح اور اذان نماز و تسبیح، دل تیرے جانے سے رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک، گر رہے زندہ اگلے برس تک، پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع الوداع اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله تعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك السميع العليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اے اللہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ، اے کائنات کے رب، اے اپنی مخلوق کے رب، اے ہم سب کے بنانے والے، اے ہم سب کے پالنے والے، اے زندہ کرنے والے، اے مارنے والے، اے وہ زندہ کرنے والا کہ جس کا شروع نہیں معلوم، اے وہ مارنے والا جو موت سے پاک ہے. اے اللہ، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اونچا بولے آمین. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ، اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما. اے اللہ، تیرے رمضان کو الوداع ہے. اے اللہ، تیرا رمضان جا رہا ہے. اے اللہ، تیرا مہمان ہمارے پاس آیا. یا اللہ، ہم نے کتنی بری مہمانی کی، اتنی بری مہمانی کی کہ اس پیارے مہمان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات بھی یاد نہیں، گزارے ہوئے اوقات بھی یاد نہیں. نہ ایسی عبادت کر سکے، نہ ایسی نمازیں پڑھ سکے، نہ ایسا قرآن پڑھ سکے. اے اللہ، نہ ایسا تیرا ذکر کر سکے، نہ ایسی تیری حبیب کی تعریف کر سکے. مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، معاف فرما. یا کریم، تیرے حبیب کے پاس جبرائیل آئے اور یہ عرض کی، یا رسول اللہ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کی لعنت ہو اس پر. آپ نے فرمایا آمین. اے اللہ، اتنے مقرب فرشتے کی لعنت اور اتنی یا اللہ امام الانبیاء کی آمین. اے اللہ، اس سے ہم سب تیری پناہ مانگتے ہیں. ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم میں جو لائق مغفرت کے نہیں اور ہم کہاں لائق ہیں یا اللہ، تو اس کے باوجود محض اس لیے کہ تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. یا کریم، ہمیں درگزر فرما دے. اے اللہ، پاکستان کے شہریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، کل ایک ظالم نے 10 سال کے بچے کے ہاتھ کاٹ ڈالے دونوں. اے اللہ، تو نے دیکھا، تیرے فرشتوں نے دیکھا. اے اللہ، ایسے ایسے ظالم ہیں یا اللہ.
ایسے ایسے ظالم ہیں یا اللہ اس ملک میں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اس رمضان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اذان مغرب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ हटा सकता है? हाँ? ये लो लेमन मैक्स बार, जो हजारों लीमों की ताकत से चिकनाई के साथ साथ जरासीम का भी सफाया करता है। तो फिर आम बार कभी नहीं। चिकनाई ही नहीं, जर्म्स हटाने में भी लेमन मैक्स बार से बेहतर कोई नहीं। रिश्तों में भरे रंग, खुशियों में घुले मिठास, जब बांटे कोई कुछ खास, और इस मिठास में जब हो अपनों का साथ, तो हो जाती है ईद मीठी, कैडबरी डेयरी मिल्क जैसी। तो इस मीठी ईद क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। 100 more fans मेरे Facebook पे। I love socializing. Danny Genius Tab, मेरा टैबलेट भी मोबाइल भी। हैं चटपटी मस्तियाँ, तीखी दही फुल्कियाँ, झोलों की है उमंग, फ्रूट चाट में तरंग, नेशनल चाट मसाला, टेस्ट करारा अंदाज हमारा। ومن هنا يجب علينا كمسلمين أن نؤدي هذا الواجب علينا نحو أبنائنا، وأن نقوم بأداء التطعيمات في مواعيدها وفقا للجدول الذي يسلم للأب عند الولادة. क्राइसिस की टेंशन में महम सनम इनके दर्जी ने कर दिया है नाक में दम। पब्लिक को है महंगाई की टेंशन, हाइट की टेंशन, लाइट की टेंशन, ईद की टेंशन, मैचिंग की टेंशन, चांद की टेंशन, टेंशन की टेंशन। कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.